भगवान है या नहीं है, ये सवाल सदियों से चला आ रहा है और लोग अपने अपने विचार रखते हैं। भगवान सचमुच है या नहीं है, इसका उत्तर मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मैं अपना अनुभव ही आपको बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस ही आपको बताऊंगा। कहीं किसी की सुनी हुई बातें मैं नहीं बताऊंगा। मैं अपना अनुभव आपके साथ रखता हूं कि मैं क्या मानता हूं। आप लोग क्या मानते हैं, भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं या नहीं है, आप लोग क्या सोचते हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं क्या मानता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपके मन में भी ये सवाल चलता है ना कि भगवान है या नहीं है, तो आज आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि भगवान नहीं है। क्योंकि अगर भगवान नहीं होते, भगवान अगर इस दुनिया में नहीं होते तो हम सब भी नहीं होते। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, साइंस कुछ और कहता है, ग्रंथ कुछ और कहता है। मैं किसी धर्म के हिसाब से नहीं, मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूं। अगर इस दुनिया में अगर कोई भी ऐसी शक्ति बोले, कोई भी ऐसा नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, आप जो भी नाम दे दो, लेकिन उसी के वजह से हम सबकी सांसें चल रही है, आपकी सांसें चल रही है। और थोड़ा मैं क्लियर करता हूं। अगर आपने ग्रंथ पढ़ा है, आपने गीता पढ़ा होगा, भागवत पढ़ा होगा, रामचरितमानस पढ़ा होगा, अलग अलग ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा और आपने उसको समझा भी होगा। हर ग्रंथ हमें यही बताता है कि भगवान है। सबूत है, ये आज से नहीं, हजार साल, लाखों साल, करोड़ों साल से ये चला आ रहा है कि भगवान है। कैसे, किस आधार पे लोग कहते हैं कि भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको देखा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हमारी जो दिव्य दृष्टि है उस लायक नहीं है कि हम उनकी तेज को सहन कर सके। ऐसा मैं मानता हूं। हमारे पास भले ही कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी हमने ग्रहण कर लिया ज्ञान को, लेकिन हम उस काबिल नहीं होते हैं कि हम उन्हें देख सकें। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं होते, उनके मर्जी के बगैर हम नहीं होते। हम सब भगवान के ही अंश हैं। आपको और थोड़ा सा साफ करके समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, तो आपका एक्सपीरियंस और आपका अनुभव कुछ और कहता होगा। और जो अनुभव किया है, जो मानते हैं, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए, आपको मैंने कोई मिठाई खिलाया, आपको मैंने लड्डू खिलाया, आपने लड्डू खाया, आपने लड्डू खाया और आ करके किसी और को आप बता रहे हैं कि मैंने लड्डू खाया, बड़ा मजा आया, बहुत ही मीठा था, बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या जो आप बता रहे हैं जिस व्यक्ति को, क्या वो लड्डू की वो संतुष्टि पा जाएगा? क्या उसको लगेगा कि हाँ ये ऐसा ही होगा? ऐसे कितना भी उसको समझा लेंगे, वो अधूरा रहेगा। आपके पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि वो लड्डू कैसा था, क्योंकि जब तक वह इंसान जिसको आप बता रहे हैं, जब तक वो इंसान लड्डू ना खाए। ठीक वैसे ये भी है, अगर आप लोग प्रभु पे, भगवान पे विश्वास करते हैं और जो नहीं करते हैं, तो जब तक उस भक्ति में, जब तक उस संस्कृति में, उस सभ्यता में जब तक वो नहीं जाते हैं, जब तक उसका कथा वगैरह कुछ भी नहीं सुनते हैं, तब तक उनको यकीन ही नहीं होता है। और ये मत समझ लेना कि मैंने कथा सुन लिया या फिर वो बुक पढ़ लिया तो हमें ये सारा विश्वास हो जाएगा और मैंने सब कुछ मैं हासिल कर लूँगा। उससे पूरा ज्ञान नहीं होता है। पूरा ज्ञान तो आज तक किसी को भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अधूरे में ही है, हर कोई अधूरी बातें ही बताता है, क्योंकि हम इंसान जो लोग हैं वो उस काबिल है ही नहीं कि हम लोग उसको देख सकें, उसको बयां कर सकें। हमारे पास वर्ड कम पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु नहीं है, कण कण में विराजमान है, मेरा मानना है। देखो जी, अगर आप अपना भगवान को, अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को यदि पार्टनर बना लेते हैं,
किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में यदि आप पार्टनर बना लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब जिस वक्त आप भगवान को पार्टनर बनाएंगे उस समय आपको लगेगा कि अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, भगवान को पार्टनर। लेकिन हाँ, इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। देखो जी, हम हर चीज से हार जाते हैं ना, हर चीज से जब तंग आ जाते हैं और हमारा काम नहीं होता है तो हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और उस समय कहते हैं हे भगवान। उसी वक्त भगवान हमें याद आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, इंटरेस्ट वाली बात मैं आपको अब बताता हूं, यदि काम करने से पहले ही यदि भगवान को पार्टनर बना लें, हम जितना भी कमाएं उसका कम से कम 50%, उसका 4%, 5% यदि हम भगवान के नाम पे कहीं दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दे दें। पार्टनर बनाना वही बात होती है ना कि भाई 50% आपका, बाकी इतना मेरा। तो जितना भी कमाएं, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से कम 5 रुपये, 4 रुपये हम किसी ऐसे को दे दें जिसको जरूरत है, जो कोई भूखा है, चाय के लिए तरस रहा है, उसको दे दें तो वो हमारे उस खाते में जाएगा। तो किसी भी बिजनेस को करने से पहले या फिर कोई भी कहीं से भी आप पैसा कमाते हैं, उस परमेश्वर पे विश्वास आपको करना चाहिए। ये आपको बहुत फायदा होगा। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कितना भी मेहनत करके वीडियोस बनाता था, रियल बात बता रहा हूँ आपको, कितना भी मेहनत करके, कितना भी आपको सीख करके, नॉलेज ले करके और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियोस मैं आपको देता था, लेकिन लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैंने एक बार ऐसी जगह गया, हालांकि मैं अकेले गया था, और वहां पे जा करके मैंने उस भगवान से, उस परमेश्वर से बोला कि हे भगवान, मैं क्या करूं, इतना दिन रात मेहनत करके, इतना माइंड लगा करके, इतना ज्यादा अच्छा से अच्छा जो है वीडियो क्रिएट करता हूं, बट उसको कोई देखता ही नहीं है। क्या कमी है, क्या इसमें दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने सब कुछ उस भगवान पे छोड़ दिया, सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और मन लगा करके एकदम काम करते रहा। देखिए, सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, ये अंदर से एकदम फील भी होना चाहिए, अंदर से आपको मजबूत होना चाहिए कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं और मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा होगा, ये आपको पूरा यकीन होनी चाहिए। तो उस परमेश्वर पे विश्वास करके, उस प्रभु पे विश्वास करके, और आप अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से नॉलेज को ले करके, सीख करके और करते हैं ना, तो एकदम वो काम सटीक होता है और एकदम वो सुरक्षित और सफल होता है। इसका क्या प्रमाण दूं यार, कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपको कैसे बयां करूं। हर जगह, हर काम में, अगर कोई भी काम आपका नहीं होता है, उस काम के बारे में अच्छे तरीके से आप नॉलेज ग्रहण कीजिए, अच्छे तरीके से उस काम को समझिए कि मुझे करना क्या है, किस तरीके से होगा, इसकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एकदम समझदार बन के उस काम को आप सोचिए और सोच करके और उस परमेश्वर पे विश्वास करके उस काम को कीजिए। किसी भी बिजनेस को कीजिए, किसी भी काम को कीजिए, एकदम मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो काम आपका हो जाएगा, अगर आपने अच्छे तरीके से, अच्छे शुद्ध बुद्धि के साथ और अच्छे विश्वास के साथ उस काम को किया है, पूरी लगन और मेहनत के साथ। वो काम आपका नहीं रुकेगा। दुनिया में यार कोई ऐसा काम नहीं है जो आप या मैं या कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। हर कोई काम, हर काम को कर सकता है यार। आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होती है। जिस इंसान की खुद पे विश्वास नहीं होगी वो भला दूसरों पे क्या विश्वास करेगा। और आपको चिंता लगी रहती है ना कि अरे यार, मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, उसका भविष्य बिगड़ जाएगा, उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। मैं आपको समझाता हूं, आप अपना कर्म कीजिए। बाकी दुनिया में लोग क्या करते हैं, किसका भविष्य क्या बिगड़ेगा, जिसने भेजा है सब कुछ हिसाब किताब है उसके पास सब कुछ हिसाब किताब है, वो देख रेख करने के लिए है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप
अपना जो भी काम करते हैं उसको मन लगा करके एकदम अच्छे समझदारी से उस काम को कीजिए। जब आप ग्रो होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो बेटा है या आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो मित्र हैं, वो आपको देख करके, आपसे इंप्रेशन पा करके, आपसे इंस्पायर हो करके वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपना काम करेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि यह जो मंत्र है ना, ये हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। आज इस वीडियोज के नीचे देखना आप, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उन पे विश्वास नहीं रखते हैं, या फिर मतलब कि उनको कभी विश्वास नहीं होगा, तो उनको हम कैसे समझाएं। कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसी बूटी नहीं है कि जो उनको घोल करके उनको पिला दी जाए, उनको समझ में आ जाए कि इस दुनिया में जो भी होता है उनके मर्जी से होता है। और आप यदि 5,000 रुपये कमा रहे हैं और किसी दिन आप 10,000 रुपये कमाने लगे ना, और आपको लगे कि मैं ये काम करके मैं कमा रहा हूँ, आपके अंदर ये चीज़ जब आ जाएगी तो ये आप बिल्कुल गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। आप ये कभी मत सोचना, आपने सोचा है 5,000 कमाऊंगा और 10,000 कमा लिया, तो ये कभी मत सोचना कि इसको मैंने कमाया है। इसको ये सोचना कि उस परमेश्वर की मर्जी है, ये उन्होंने मुझे दिया है, ये मौका दिया है, ये दौलत दिया है, ये शोहरत दिया है। अरे सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ी दौलत तो हमारा शरीर है कि हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अगर एक भी चीज इसमें से खराब हो जाए, क्या कितने पैसे लगेंगे? क्या उस पैसे से वो वापस आ जाएगा? कभी नहीं आता। भगवान ने हमको इतना ज्यादा समय दिए हैं, हमको इस दुनिया में भेजकर इतने साल दिए हैं, और इस साल का हम यदि उपयोग ना करें, इसका दुरुपयोग कर दें या यूं ही बेले बैठे इसको गंवा दें, तो इसमें उनका क्या दोष है? और बाद में हम बूढ़े होकर के पछताएं और सोचें कि काश मैंने ये कर लिया होता। आप जानते हैं कि मैं अभी ये जो बोल रहा हूँ आपके सामने, अभी जो बोल रहा हूँ, इसमें से हमारा एक एक सेकंड, पल पल जो है निकल रहा है। मेरी जितनी भी एज है या फिर जितनी भी मैं जीऊँगा, ये मैं नहीं जानता कि मेरी आखिरी तारीख कब होगी, मैं कब तक रहूँगा। लेकिन आज आपके सामने है, हमारे सामने है, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी समझ रहे होंगे कि समय कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। हमें लगता है कि 10 साल इतने आसानी से थोड़े ना निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10 साल कब निकल जाएगा ये हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए अपने समय का उपयोग कीजिए किसी अच्छे काम में, किसी ऐसे काम में जो हमें आगे की तरफ ले जाए, हमें ग्रोथ दिलाए। लेकिन उसके साथ साथ हम अपना आने वाला समय या फिर आने वाला जो भी बातें हैं, आने वाले समय जो भी हैं, उसको सुधारने के लिए हम भगवान पे भी विश्वास हमें रखना चाहिए, उस परमेश्वर पे भी, उस मालिक को हमें रोज याद करना चाहिए। चाहे हमें दुख देता है, सुख देता है, जैसे भी है, जिस भी हाल में हमें रखता है, कम से कम हमें जीने का मौका तो दे रहा है। यही सोच करके हमें उस परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और उसको अभिनंदन करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए कि हम आपके वजह से आज फिर से एक नया ऊर्जा पा करके और नया जीवन जीने जा रहा हूँ। हमारे साथ पता नहीं कितने लोग रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं। हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो ऐसे महान पुरुष हैं कि हमने फिर जो है अपना नया दुनिया देखा, और कल का सवेरा मैंने फिर देखा, आज का सवेरा मैंने फिर देखा। ऐसा धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान हमें दुख देता है। अरे भगवान न किसी को सुख देता है न दुख देता है। हम जो करते हैं, हमारा जो कर्म है, उसी के हिसाब से हमें सुख और दुख के रूप में प्राप्ति होती है। ये बातें मैं आपको बहुत छोटी सी उम्र में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसको सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा ग्रहण करता हूँ, बिल्कुल गहराई से इसको समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी टाइम है, जो भी हमारे पास समय बचता है, उसको मैं इधर उधर घूमने या फिर इधर उधर करने के बजाय मैं उसको अच्छे ढंग से अच्छे जगह पे लगाता हूँ, ताकि मुझे उससे कुछ इनपुट मिले, उसका कुछ आउटपुट मिले। मैं अपना समय इस रूप में उपयोग करता हूँ। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं और आपके मन में ये डाउट अगर अभी भी है कि भगवान है या नहीं है, तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना, इस सवाल में आप बिल्कुल मत उलझना कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि ये सवाल का उत्तर आपको कभी मिलने वाला नहीं है। हम भगवान को नहीं देख सकते, हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो देखता है वो उनके परम धाम में शामिल हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये जितनी भी बातें मैंने बताया, मैं अपने
अपने अनुभव के आधार पे बताया, मैंने जो महसूस किया है उसके आधार पे बताया। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके का कुछ अच्छा सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।